नमो नमः विद्यार्थिनः। अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति विसंज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पंचमं पाठं पठामः। जो पांचवा पाठ है हमारा मेघदूत पीयूषम। कौन सा पाठ है? मेघदूत पीयूषम। उसका आज हम नवमा भाग यानी नवा भाग का अध्ययन करेंगे। और नवे भाग में भी हमने जो क्या दिया है इसमें अभ्यास प्रश्नाः 3 मतलब अभ्यास प्रश्न 2 का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसका आज हम तीसरे भाग का उसका अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं, शुक्तियों की ओर चलते हैं। ये शुक्तियाँ हमने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों से, जो हमारा मेघदूत ग्रंथ है उससे संग्रहित की है। आइए शुक्ति की ओर चलते हैं। पाठे प्रयुक्तानां शुक्तीनां जीवने महत्वं प्रतिपादयेत्। यानी पाठ में प्रयुक्त जो शुक्तियां हैं उनका जीवन के विषय में जो महत्व है उनको प्रतिपादन करना है। जो शुक्तियां हैं उनको वो जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, मानव के जीवन में उनका किस प्रकार का महत्व है, ये जो शुक्तियां हैं ये पाठ जो दूसरा प्रश्न है ये हमें पाठ्य पुस्तक में हमारी में ऐसे है। उसमें ये नहीं है कि कौन सी शुक्ति हमें बतानी है, हमने इसका संकलन करने की कोशिश की। आइए उनके संकलन को हम देखते हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन के विषय में उपयोगी है। उसमें से उन शुक्तियों में से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में मिलेगी, तो आपको उनका अच्छे से अध्ययन करना है। प्रस्तुत पाठ है, जो ये प्रस्तुत पाठ है मेघदूतात यानी मेघदूत में से संकलितेषु संकलित पद्येषु पद्यों में या शुक्तये सन्ति। प्रस्तुत पाठ में जो शुक्तियां हैं उनमें से तासाम जीवने अत्यधिकम महत्वम वर्तते, यानी उनका उन शुक्तियों का हमारे जीवन में दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कविना मानव प्रकृते यथार्थ सत्यम प्रतिपादितम, यानी कवि ने मानव प्रकृति, मानव की जो प्रकृति है उसका यथार्थ सत्य का यहाँ क्या किया है, प्रतिपादन किया है। उन शुक्तियों के माध्यम से उसको देखते हैं कवि ने किस प्रकार से मानव के जीवन को उद्बोधित किया है, संबोधित किया है, मानव के लिए वो किस प्रकार के वो शुक्तियाँ उपयोगी है। आइए उन शुक्तियों की ओर चलते हैं। हमने इसमें 11 शुक्तियों का संकलन किया है लगभग। पहली शुक्ति है कामार्ता ही प्रकृति कर्पणा चेतना चेतनेषु, जो दूसरा पद्य था उसमें से आया ये कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु। इसको हमने अच्छे से पढ़ा था पाठ के दौरान, और प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों में जो व्याख्या थी उसमें भी हमने देखा। तो इसका हमने संस्कृत में ये करने का प्रयास किया है। अस्याम शुक्तौ, यानी जो ये शुक्ति है ये वाली शुक्ति है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये शुक्ति है। अस्याम शुक्तौ, इस शुक्ति में कविना कवि के द्वारा क्या किया है, कामांदस्य, कामांद जो व्यक्ति होता है विवेक शून्यता वर्णिता, उसकी क्या विवेक शून्यता का वर्णन किया है। कामांध जो व्यक्ति होता है उसमें विवेक शून्यता होती है। आइए कामार्ता नाम, जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं विवेकशीलता दुर्बला जायते, काम में जो आतुर होते हैं वो उन व्यक्तियों में क्या होती है, विवेकशीलता, जो विवेक करने की, अच्छे और बुरा करने की क्या होती है, दुर्बला जायते, दुर्बल होती है। अच्छे बुरे का विचार दुर्बल होता है उनमें। ते चेतन जड़ेषु भेदम कर्तुम न शक्नुवन्ति, वे चेतन जड़ में, चेतन और जड़ में क्या नहीं कर सकते, भेदम कर्तुम न शक्नुवन्ति, भेद नहीं कर सकते हैं। यथा यक्ष है, जो यक्ष है वो क्या कर रहा है, कामांधो भूत्वा, यक्ष क्या है, कामांध होकर के, काम में अंधा होते हुए अचेतन मेघम प्रार्थितवान, अचेतन मेघ से उसने क्या की, प्रार्थना की बच्चों। अतः जीवने काम भावनाया वशीभूतो नशा, इसलिए व्यक्ति को क्या है, जीवन में काम भावना के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को काम भावना के वशीभूत कभी भी नहीं होना चाहिए। ये जीवन में सार्थक सत्यता है इस बात की बच्चों। तो इस सूक्ति में कामांध का जो विवेक शून्य है उसका वर्णन किया गया है, और कामार्थ जो व्यक्ति होते हैं, कामांध जो व्यक्ति होते हैं उनमें विवेक
अच्छे और बुरे का अंतर वो नहीं कर पाते हैं, वो दुर्बल होते हैं, वो चेतन और जड़ में भेद नहीं कर सकते हैं। अतः जिस प्रकार से यक्ष कामांध होकर के अचेतन मेघ से उसने प्रार्थना की, इसलिए व्यक्ति को मानव जीवन में भी काम भावना के वशीभूत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, दूसरी सूक्ति का हमने जो संकलन किया है उसको देखते हैं बच्चों। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध काम, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध काम। जो ये शुक्ति है, अस्याह शुक्ति, इसको हमने पहले भी देखा था। यांचा मोगा यानी याचना करना किससे श्रेष्ठ होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति से यदि कोई याचना करते हैं, अगर वो निष्फल भी होती है तब भी वो क्या होती है? श्रेष्ठ होती है बच्चों। लेकिन अगर अधम व्यक्ति से कोई याचना करे और वो काम सफल भी हो जाए तब भी वो क्या है? अच्छा नहीं होता है, अधम होता है। तो अस्याह शुक्ते, जो ये शुक्ति है इसका भाव ये है। क्या भाव है बच्चों? यत जीवने अधिगुणे पुंसी याचना कर्तव्या, यानी हमारे जो जीवन में क्या करनी चाहिए? अधिगुणे, जिसमें श्रेष्ठ गुण है उस पुरुष से क्या करनी चाहिए? याचना करनी चाहिए बच्चों। क्या करनी चाहिए? जो श्रेष्ठ है उससे ही क्या करनी चाहिए? याचना करनी चाहिए। यदि सा याचना विफला भवेत, यदि वो याचना क्या हो? विफल भी हो जाए, तदापि ईसत प्रिया भवती, तब भी वो क्या होती है? ईसत प्रिया यानी श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। किंतु अधम नीच प्राणी से कृत याचना, यदि कोई याचना की जाती है तो सफला अपि न श्रेष्ठा, सफल होते हुए भी वो क्या है? श्रेष्ठ नहीं है। अतः जीवने यत्र कुत्रापि याचना न करनिया, इसलिए जीवन में जहाँ यहाँ कहीं भी, इधर उधर कहीं भी याचना नहीं करनी चाहिए। अच्छे बुरे व्यक्ति का ध्यान रखते हुए याचना करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति से याचना करनी चाहिए। ये हमारे जीवन में भी इस चीज़ का सार्थक सत्यता है। इसके लिए आपको व्यक्ति का निर्णय करना है कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि आपने याचना की, आपकी वो मजाक बनाए, तो ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है। समझ में आ गई होगी। अगली सूक्ति की ओर चलते हैं बच्चों। आशा बंदः कुसुम सदृशम प्रायसो हयंगनानाम सद्य पाति प्रणहि हृदयम बेप्रयोगे ऋण दे। कितनी अच्छी सूक्ति है बच्चों, देखो। आशा बंद, एक बार दोबारा इसका उच्चारण करने का मन कर रहा है बच्चों। आशा बंद कुसुम सदृशम प्रायसो हयंगनानाम सद्य पाति प्रणहि हृदयम बेप्रयोगे ऋणधि। यानी क्या कह रहा है बच्चों? आशा रूपी जो बंधन है उसके बारे में बता रहा है। आशा बलवती राजन इति भावो अत्र विद्यते, यानी आशा बलवान होती है। आशा का जो बंधन होता है, आशा रूपी जो बंधन होता है वो क्या होती है? बलवती होती है बच्चों। क्या होती है? बलवती होती है। इति भावो अत्र विद्यते, ये भाव यहाँ पर है। क्या है कि यथा पति वियुक्ता अबला प्रति प्रत्यागमना असयेव प्राणान धार्यति, यानी पति से जो वियुक्त है, पति से जो अलग है, वियुक्त हो गई है, अबला जो अबल, पति प्रत्यागमना यानी पति के आगमन की प्रतीक्षा में, असयेव प्राणान धार्यति, आशा एव प्राणान धार्यति, यानी आशा के कारण ही वो क्या है? आशा रूपी बंधन के कारण ही वो क्या कर रही है? प्राणों को धारण कर रही है, प्राण को अपने को बचाए हुए है, जीवित है। तथैव विपत्ति काले, उसी प्रकार से विपत्ति के जो समय होता है, भाग्योदयस्य तदंतर च सुखागमनस्य आशा एव जीवनस्य सुखमयम जायते। उसी प्रकार से क्या होता है?
जब व्यक्ति विपत्त काल में होता है, विपत्ति के काल में होता है, तब भाग्योदयस्य तदंतरम, यानी भाग्योदय के बाद में सुखागमन से, सुख के आगमन की आशा से ही वो क्या होता है, उसका जीवन सुखमय जायते, उसका जीवन क्या होता है, सुखमय होता है। आशा एव मानवः सततम कर्मशील भवति, आशा के द्वारा ही मानव क्या होता है, सतत कर्मशील होता है। बच्चों समझ में आ गई होगी। आशा बंधः जीवनस्य सर्वम मपि कष्टम हरति, जो आशा रूपी बंधन है, आशा है, वो क्या होती है, जीवन का सारा कष्ट हरने वाली होती है, हरती है। तो मैंने इसमें क्या कहा कि जो आशा है वही, जिस प्रकार से यक्षिणी को आशा है कि मेरा पति यक्ष अवश्य आएगा, इसके कारण ही वो क्या है, जीवित है। वो क्या चिंतन कर रही है कि सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, इस प्रकार का क्रम चलता रहता है, और ये आशा जो रूपी बंधन है वही मेरे पति को यहाँ अवश्य लाएगा। इसलिए हमको भी क्या होना चाहिए, आशान्वित होते हुए कर्म करना चाहिए। अपना आशा हमेशा रखनी चाहिए कि जो अभी कुछ समय का कष्ट हो सकता है, हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, हमें अच्छे से अध्ययन करना है, आशा रखते हुए अध्ययन करना है, आशा रूपी बंधन के रूप में हमको अध्ययन करना है कि हम अगर पढ़ेंगे, हमारा अच्छे से अध्ययन होगा, हम अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ में इस पद्य को आप अपने जीवन में भी उतार सकते हो। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनरयस्तथोच्चयी। तो ये पद्य है, एक तरह से एक सूक्ति है, हमने इसको लिया है हमारे इस प्रश्न में। तो कविना यानी कवि के द्वारा अस्याम सूक्तौ, इस सूक्ति में क्या कहा है, लोक सामान्य तथ्यस्य निरूपणम कृतम। जो कवि है कालिदास जी हैं, उन्होंने इस सूक्ति के माध्यम से लोक सामान्य का क्या किया है, निरूपण किया है। बच्चों लोक सामान्य में किस प्रकार से, प्राय इदम तदृश्यते, प्राय यानी सामान्य, ये इस प्रकार का दिखाई देता है, यत् नीचो दरिद्रो वा जनो अपि आश्रयम प्राप्तुम मित्रे आगते सति पूर्व कृतम उपकारम विचार्ये तस्मान् मित्रात् विमुखो न भवति। क्या कहता है कि प्राय दिखाई देता है कि जो नीच व्यक्ति होता है, दरिद्र होता है, वो व्यक्ति भी क्या करता है, आश्रयम प्राप्तुम मित्रे, यदि उसका कोई मित्र आश्रय प्राप्त करने के लिए आता है, उससे कोई आशा लेकर उसके पास आता है, आश्रय लेकर उसके पास आता है, तो क्या करता है, पूर्व कृतम यानी पहले किए गए उपकार को विचार करके, पहले किए गए उपकार को विचार करके, तस्मात् मित्रात् विमुखो न भवति, उस मित्र से क्या होता है, वो विमुख नहीं होता है। उस मित्र से क्या होता है बच्चों, विमुख नहीं होता है। यह श्रेष्ठ जन है, वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ जन है, तस्य विषयेषु किम वक्तव्यम। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की है कि एक जो नीच व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, उसके पास भी कोई काम लेके जाएंगे तो पहले के किए गए उपकार के आधार पर उस मित्र से क्या होता है, विमुख नहीं होता है। तो यदि श्रेष्ठ आदमी है तो उसके विषय में तो कहना ही नहीं है, वो तो अवश्य ही करेगा। नीच व्यक्ति ही उस काम को करेगा तो श्रेष्ठ का तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार से मेघ से उसने कहा था कि मेघ आप तो क्या हो, श्रेष्ठ हो। यदि नीच व्यक्ति के पास भी मैं जाता तो मेरे द्वारा किए गए पहले के उपकार के कारण तो वो मेरे से तब भी विमुख नहीं होता, लेकिन आप तो क्या हो, महान हो। अतः जीवने स्वाश्रया आगतानाम यथाशक्ति सत्कार कर्तव्य। बहुत मस्त पंक्ति है, देखो ये। इसलिए जीवन में हमको क्या करना चाहिए, स्वाश्रया आगतानाम, अपने आश्रय के लिए जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं उनके क्या करना चाहिए, यथाशक्ति सत्कार कर्तव्य। अपने पास जैसी शक्ति है, अपने पास जैसा सामर्थ्य है, उसका क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अच्छा आचरण उसके साथ में करना चाहिए, उसकी यथाशक्ति हमको सहायता करनी चाहिए। तो बच्चे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आइए पांचवें सूक्ति की ओर चलते हैं। मंदायन्ते
न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या। अत्र कविना प्रतिपादितम, यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है कि सन्मित्रम मित्रस्य कार्ये विलंबम न करोति। जो अच्छा मित्र होता है, सन्मित्र होता है, वो क्या करता है? मित्रस्य कार्ये विलंबम न करोति। मित्र के काम में क्या करता है? विलंब नहीं करता है। जो यक्ष है, यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी को जो संदेश भिजवाया है, किसके माध्यम से? मेघ के माध्यम से। तो आप क्या हो? अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे कार्य में क्या करोगे? विलंब नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से कहा है कि यत् सन्मित्रम मित्रस्य कार्ये विलंबम न करोति। जो सन्मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, वो मित्र के कार्य में क्या नहीं करता है? विलंब नहीं करता है। ये उत्तम जना किमपि कार्यम स्वीकुर्वन्ति। वे उत्तम लोग कोई भी काम स्वीकार करते हैं, तद कार्यम पूर्णमेव कुर्वन्ति। वो उस काम को निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। निश्चित रूप से वो पूर्ण करते हैं कि जो अच्छे मित्र हैं वो अपने मित्र के काम में क्या करते हैं? विलंब नहीं करते हैं। और इसलिए जो उत्तम लोग हैं वो किसी का काम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो उस कार्य को क्या करते हैं? अवश्यमेव पूर्णम कुर्वन्ति। तत्कार्यम पूर्णमेव कुर्वन्ति। पूर्ण ही करते हैं, अपूर्ण का कोई कॉलम उनके दिमाग में ही नहीं होता है बच्चों। इसलिए हमें भी सबके काम को अच्छे बनकर करना है। आगे चलते हैं। आपन्नार्थे प्रसमान फला संपदोऽभ्युत्मानम्। आपन्नार्थे प्रसमान फला संपदोऽभ्युत्मानम्। जो ये पंक्ति है देखो बच्चों, अस्याम शुक्तौ परोपकारस्य प्रेरणा प्रदत्ता। यानी जो ये शुक्ति है, इसमें क्या है? परोपकार की प्रेरणा दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? परोपकार की प्रेरणा दी गई है। अत्र कथितम, क्या कहा गया है कि यत् श्रेष्ठ जनानां संपदा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी जो संपदा होती है, उनकी जो संपदा होती है वो क्या होती है? पीड़ितानां पीड़ाहरणाय एव भवति। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी जो संपदा होती है वो पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा हरने के लिए ही होती है बच्चों। ते स्वस्य संपदाः परोपकाराय कुर्वन्ति। वे जो उनकी संपदा होती है, अच्छे व्यक्तियों की, श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो संपदा होती है वो क्या होती है? परोपकाराय कुर्वन्ति। परोपकार के लिए होती है। अच्छे लोगों की जो संपदाएं होती है वो परोपकार के लिए होती है। यथा मेघः, जिस प्रकार से मेघ जलधारा वर्षणै वनाग्निम समयति। जैसे मेघ ने क्या किया? जलधारा वर्षा के द्वारा, यानी अपने हजारों धाराओं के द्वारा, वारी जो धारा थी, वारी धारा सहस्रई वनाग्निम समयति, यानी वन की अग्नि को क्या करता है? वो समन करता है। उसी प्रकार से अच्छे जो लोग होते हैं उनकी संपदा, जो दुखी लोग होते हैं उनकी पीड़ा को हरने के लिए होती है। इसलिए आप भी उनमें से एक महान व्यक्ति हो, ये मेघ यक्ष कह रहा है। तो ये हमारे जीवन में भी इसको हम ले सकते हैं। जो हमारी श्रेष्ठ जो लोग होते हैं उनकी संपदा हमेशा दूसरे के हित के लिए होती है, दूसरों का हित साधक होती है। आइए अगली शुक्ति की ओर चलते हैं। सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यते स्वामे अभिख्याम। सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यते स्वामवीख्याम। स्वामवीख्याम भावोयम। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सूर्यापाय यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर न खलु कमलम पुष्यति। कमल खिलता है क्या? नहीं खिलता है। सूर्य यदि अस्त हो जाता है तो कमल भी नहीं खिलता है। उसी प्रकार से स्वामवीख्याम, उसका आगे वर्णन किया गया है। भावो अयम यत् सूर्य विरहितम। भाव यह है कि सूर्य से विरहित होने पर कमल क्या करता है? कमल इव पति विरहितम ग्रहम न शोभते।
सूर्य जब नहीं रहता है, जिस प्रकार से कमल नहीं खिलता है, उसी प्रकार से कोई भी घर होता है वो पति के बिना क्या होता है, उस घर की क्या होती है, शोभा नहीं होती है। कमलम सूर्य सती, यदि कमल कब तक है, जब तक सूर्य है, अर्थात दिवसे एव शोभते। कमल जो है वो क्या होता है, दिवस जो दिन होता है उसमें ही उसकी शोभा रहती है। तथैव पतिम बिना गृहमपि शोभाहीनम प्रतिपादति, उसी प्रकार से पतिम बिना गृहमपि शोभाहीनम प्रतिभाति, जो घर होता है वो भी क्या होता है, पति के बिना शोभाहीन होता है। जो यक्ष का और यक्षिणी का जो घर है उसमें क्या है, यक्षिणी अकेली है, उसको 1 साल का श्राप मिला हुआ है, तो यक्ष के बिना वो घर क्या है, जिस प्रकार से सूर्य के बिना कमल नहीं खिलता है, उसी प्रकार से उस घर की भी जो कांति है, उस घर की जो सुंदरता है वो भी क्या है, शोभाहीन है बच्चों। क्या है, शोभाहीन है। आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। इसमें हम और भी देख सकते हैं बच्चों कि हमारे घर से भी यदि कोई सदस्य कहीं चले जाता है तो हम भी निराश होते हैं उसके बिना। वो हमारे घर का क्या होता है, कमल होता है। जिस प्रकार से कमल खिलता है उसी प्रकार से हर व्यक्ति का अपने घर में महत्व होता है। तो ये पंक्ति हमारे घर के लिए चरितार्थ है। आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। प्राय सर्वो भवति करुणा व्रतिरादरांतरात्मा, यानी ये क्या कहता है कि प्राय सर्वो भवति करुणा व्रति आदरांतरात्मा, यानी जो क्या कहता है कि कवि ने यहाँ क्या किया है कि यद संसारे यह दयालु भवति, संसार में जो दयालु होता है व्यक्ति, क्या होता है बच्चों, दयालु होता है। स प्राय, वो व्यक्ति क्या होता है, प्राय करुणा स्वभावो अपि भवति, करुणा से युक्त स्वभाव वाला भी होता है। करुण स्वभाव युक्त जना है, जो करुण स्वभाव से युक्त जो आदमी होता है वो क्या करता है, पर पीड़ाम, यानी दूसरे की पीड़ा को, स्वकीय पीड़ाम, अपनी पीड़ा मानते हुए दुखी होता है, दुखी भवति, दुखी होता है। तथा तस्य सहायताम अपि करोति, उसकी सहायता भी करता है। जो व्यक्ति दयालु होता है ना बच्चों, वो स्वभाव से भी क्या होता है, करुण होता है। क्या होता है, करुण होता है, दयालु होता है। और करुण स्वभाव युक्त है जन है पर पीड़ाम, करुण स्वभाव से जो युक्त व्यक्ति होता है और दूसरे की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा मानते हुए दुखी होता है। क्या होता है, दुखी होता है। तथा तस्य सहायताम अपि करोति, और उसकी क्या करता है, सहायता भी करता है। तो ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं 9वीं सूक्ति की ओर। कांतो दंता सूर्यदुपनत संगमत किंचिदून, यानी क्या बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि जो मित्र होता है वो पति का जो मित्र होता है वो क्या होता है, यदि उसका कोई संदेश उसके पास, उसकी पत्नी के पास ले जाता है तो वो क्या होता है, वो संदेश सुखद होता है, पति मिलन के समान ही वो होता है। इसमें कहा है अत्र कथितम यत्, यहाँ कहा गया है मित्र मुखेन प्राप्त, मित्र के मुख से जो प्राप्त होता है क्या, प्रियतम वृत्तांत हो, अपने पति का वृत्तांत, पति का समाचार क्या होता है, प्रिय संगमवत, प्रिय के मिलन के समान ही क्या होता है, हर्षजनकम भवते, हर्षदायक होता है, प्रसन्नता वाला होता है। यहाँ कहा गया है कि जो मित्र के मुख से अगर पति का कोई वृत्तांत मिलता है तो पति के संगम के समान ही हर्षजनक यानी आनंददायी होता है। वस्तुतः जीवन में भी शोक सागर निमग्न से जनस्य कृते, यानी वस्तुतः जीवन में शोक सागर में जो निमग्न आदमी है, जनस्य कृते मित्राणाम सांत्वना वचनम अत्यधिकम लाभप्रदा भवति। वस्तुतः जीवन में भी, किसी के भी जीवन में भी शोक सागर से कोई निमग्न है, उसके कष्ट है, तो आदमी के लिए मित्राणाम सांत्वना वचनम, यानी मित्रों की जो सांत्वना वचन होता है अत्यधिकम लाभप्रद भवति, जो अत्यधिक लाभप्रद
होता है। अतः सदैव मधुर है वाका प्रियोज्या, इसलिए अच्छी बोली हमको बोलनी चाहिए, मित्र बनाने चाहिए, लेकिन सन्मित्र बनाने चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए। और इसमें यही कहा है कि जो पति का जो मित्र है, अगर पति का मित्र कोई संदेश लाता है तो वो भी क्या होता है, उसके संगम, पति के संगम के समान, पति के मधुर मिलन के समान ही वो संदेश होता है। पत्नी उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनती है और उस भाव की कल्पना करती है। आइए अगली शुक्ति की ओर चलते हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा निश्चय गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। क्या कहा है? कस्यात्यंतम सुखम उपनतम, यानी किसने हमेशा सुखी सुख पाया है। आप ऐसा कोई व्यक्ति है कि संसार में जो सब हमेशा सुखी सुख पाता है? दुखम एकांततो वा, या किसी ने दुखी दुख पाया है? ऐसा कोई होगा नहीं है। आगे कहा है नीचे गच्छति ऊपरी, कभी नीचे कभी ऊपर। एक पहिया होता है, दशा चक्र नेमी क्रमेण, जो पहिया होता है वो क्या होता है, कभी नीचे कभी ऊपर। उसी प्रकार से सुख और दुख का भी चक्र हमेशा चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हमेशा सुखी सुख पाया हो। सुख और दुख ये रथ के पहिए के समान होते हैं, चक्र के समान होते हैं, कभी सुख और तो कभी दुख आता रहता है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। शुक्तम इदम, जो ये शुक्ति है या शुक्त है, जीवने बहु महत्वपूर्णम वर्तते, हमारे जीवन में भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखना है बच्चों कि आज हम अगर कोई कष्ट पा रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई कष्ट मिल रहा है, हो सकता है वही कष्ट हमें सुख की प्राप्ति करवाए। इसलिए हमेशा समय एक सा नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखना है, इसको देखना। शुक्तम इदम, जो ये शुक्त है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहु महत्वपूर्णम वर्तते, बहुत महत्वपूर्ण है। अत्र प्रतिपादितम, यहाँ प्रतिपादन किया गया है क्या, कि यह संसारे न कस्यापि सर्वदा सुखम, न किसी ने हमेशा सुख पाया है, सर्वदा व दुखम भवति, और कभी हमेशा दुख भी नहीं होता है। सुख दुखम च, सुख और दुख सर्वस्य जीवने, सुख और दुख है जो सारे जीवन में, इसको हम समझ चुके हैं इसलिए हम देख रहे हैं। सुख और दुख है सर्वस्य जीवने, यानी सारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में क्रमशः तथैव प्रवर्तते, उसी प्रकार से परिवर्तित होता है। यथा चक्र नेमी, इस प्रकार से जो पहिया होता है उसी प्रकार से सुख और दुख आता रहता है। क्रमशः नीचे ऊपरी च गच्छति, क्रमशः वो नीचे ऊपर चलता रहता है। एवमेव जीवने, इसी प्रकार से जीवन में कदाचित सुखम, कभी सुख, कदाचित च दुखम, कभी दुख, क्रमेण एव आगच्छति, वो क्रम से ही आता है। अतः मानव दुखेषु कदापि विचलितः न स्यात्, इसलिए मानव को दुखों में कभी भी क्या होना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, हमेशा धैर्य धारण करते रहना चाहिए। तो जो ये शुक्ति है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि किसी ने हमेशा सुख और कभी किसी ने दुख भी हमेशा नहीं पाया है। सुख दुख जो जीवन का है एक क्रमशः चलते रहते हैं, जिस प्रकार से पहिया चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर, ये सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। एवमेव जीवने, इसी प्रकार से जीवन में कदाचित सुख कदाचित सुख, इसी प्रकार से जीवन में कभी सुख और कभी दुख आता रहता है, आता जाता रहता है। इसलिए मानव को दुखों में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अब मानव को हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, आशा रूपी बंधन से युक्त रहना चाहिए। आइए अगली शुक्ति लेकर प्रस्तुत है। प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सतामीप्सितार्थ क्रियेव, यानी प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सतामीप्सितार्थ क्रिया एव, यहाँ संधि है बेटा बच्चा। इसमें कहा है कि अत्र कविना प्रतिपादितम, यानी यहाँ कवि ने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। यह सत्पुरुषाणाम, जो सत्पुरुष होते हैं, याचकेषु विषयेषु इच्छितार्थ संपादनमेव प्रतिवचनम भवति,
जो क्या होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। सत्पुरुष कभी भी आश्वासन नहीं देते हैं झूठा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी काम को ऐसे नहीं, करिष्यामीति नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं कि कर दूंगा, नहीं, ये उनके जीवन में वो नहीं होता है। वो करके दिखा देते हैं, किसी काम को कर दिया, वही उनका क्या होता है, उत्तर होता है। इस प्रकार का इसका भाव है। तो आगे कहा है, सतपुरुषाणाम याचकेषु विषयेषु इच्छितार्थ संपादनमेव प्रतिवचनम भवति। जो सत्पुरुष व्यक्ति होते हैं वो याचकों के कोई विषय होते हैं। याचक जो व्यक्ति होते हैं, दुखी व्यक्ति जो होते हैं, उनका इच्छितार्थ, उनका जो काम के लिए वो आते हैं, उनका संपादन क्या होता है, प्रतिवचनम भवति। उनका संपादन ही, उनको कार्य को करके देना ही वो क्या होता है, प्रतिवचन होता है बच्चों। अर्थात सत्पुरुषा करिष्यामि इति न वदन्ति। सत्पुरुष ये नहीं बोलते हैं कि कर दूंगा, नहीं, अपितु कार्यम संपाद्य, अपितु कार्य को संपादित करते हुए, कार्य को समाप्त करके ही एवं उत्तरम प्रस्तुवन्ति, इस प्रकार का उत्तर प्रस्तुत करते हैं बच्चों। इत्थम पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रयुक्तानां शुक्तीनां जीवने अत्यधिकं महत्वं वर्तते। इस पाठ में जो हमने 11 शुक्तियाँ पढ़ी है, इसके अलावा अच्छी मोस्ट जो शुक्तियाँ थी वो हमने इस प्रश्न में ले ली है। और ये जो शुक्तियाँ हैं ये जीवन के विषय में क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 11 शुक्तियों का हमने अध्ययन किया, आपको इनको अच्छे से अध्ययन करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, पाठस्य एकादश द्वादश, जो पाठ का 11 और 12 संख्य का नाम, जो संख्यक क्या है, पद्यानाम, पद्य है, उसकी क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या कार्य, यानी प्रसंग के साथ में उसकी क्या करनी है बच्चों, व्याख्या करनी है। ये क्या कह रहा है, 11 वाला पद, नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मनेवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागम कातरत्वं। ये कातरत्वम है बच्चों, कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचै गच्छति परिचदशा चक्रनेमि क्रमेण नन्वात्मानम। इसको हमने देख लिया पाठ में भी, जो अंतिम भाग पढ़ाया था, छठा भाग, उसमें हमने देखा था। नन्वात्मानम बहुविगणयन, नन्वात्मानम बहुविगणयन आत्मनेव आवलंबे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखम उपनतं दुःखमेकान्ततो वा निश्चय गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इसको हमने अच्छे से वहां समझ लिया था। आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रसंग है इसका प्रस्तुत पद्यम। जो प्रस्तुत पद्य है मूलतः महाकवि कालिदास विरचितस्य, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित मेघदूतस्य, मेघदूत का क्या है, उत्तर मेघात संकलितम, उत्तर मेघ से ये संकलित है। ये बच्चों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको धैर्य रखना है, अच्छे से देखना है बच्चों, क्योंकि प्रश्नों को हम एक साथ एक ही वीडियो में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप धैर्य धारण करें कि जो प्रस्तुत पद्य है महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित मेघदूत के उत्तर मेघ से इसका संकलन किया गया है। कोई विरह पीड़ित, विरह में पीड़ित कौन, यक्ष, जो यक्ष है, स्वप्रिया समीपम, अपनी प्रिया के पास में क्या करता है, मेघ माध्यमेन यत् संदेशम प्रेषयति, मेघ के माध्यम से जो संदेश प्रेषित करता है, तस्य वर्णनम पद्यस्मिन् वर्तते, उसका वर्णन इस पद्य में है। यक्ष स्वप्रियाम संबोधनम कथयति यत्, यक्ष अपनी प्रिया को संबोधन करते हुए, संबोधित करते हुए क्या कहता है, देखो बच्चों, ननु हे प्रिय, हे प्रिय, बहु अत्यधिकम विगणयन, यानी विचिंतयन, बहुत चिंतन करते हुए, बहुत चिंतन करते हुए, शापांते क्षति, साप के बाद में, एवमेव करिष्यामि इति,
ये करूँगा, इस विचार को लाते हुए भाव के साथ में आत्मानम यानी स्वयं आत्मना एव यानी स्वयं के द्वारा स्वयं नैव अवलंबे धारयामि। हे प्रिय, अत्यधिक मैं विचार कर रहा हूं, साप के बाद में ऐसा करूंगा, इस प्रकार का मैं विचार करते हुए मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, आत्मना एव आत्मानम अवलंबे यानी अपने आप को अपने आप के द्वारा ही मैं क्या हुआ हूं, सहारा दिए हुए हूं, अवलंब किए हुए हूं। यथा कथांचित प्राणान धारयामि इति भाव है। इसका जो भाव है अवलंब का, कि जैसे कैसे मैं भी अपने आप को सहारा दिए हुए हूं, मैं भी प्राणों को धारण किए हुए हूं। तो तस्मात् कारणात् कल्याणी, हे सुभगे, हे प्रिय, हे मेरी पत्नी, तुम भी क्या करो, नितराम, ये बहुत मोस्ट अर्थ है, इसको ध्यान रखना है। नितराम यानी अत्यंतम, तुम भी क्या हो, अत्यंतम, कातरत्वम, ये भी देख लो, अधीरता को, तुम भी क्या हो, अत्यंत अधीरता को, धीरता को, मागमय प्राप्त मत होना, नो गच्छे यानी न मत जाना, कस्य जनस्य किस आदमी ने, अत्यंतम यानी अत्यधिकम, सुखम आनंद, वा अथवा एकांततः यानी नियमतः यानी किसी ने सुखी सुख एक ही पंक्ति से, और दुखम व्यथा और किसी ने दुखी दुख उपनतम प्राप्त किया है। हे कल्याणी, मैं भी अपने आप को सहारा दिए हुए हूँ, स्वयं के द्वारा स्वयं को सहारा दिए हुए हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अत्यंत कातरता को, अधीरता को प्राप्त मत हो जाना, क्योंकि किस व्यक्ति ने लगातार सुखी सुख को प्राप्त किया है, किसने दुखी दुख को प्राप्त किया, इस प्रकार का भाव है। न कश्यापि सर्वदा सुखम सर्वदा वा दुखम भवति इत्याशय, यानी इसका आशय है कि किसी ने लगातार सुख को भी, हमेशा सुख को भी प्राप्त नहीं किया है और दुख को भी प्राप्त नहीं किया है। दशा जो चक्र है, जो जनानाम अवस्था है, दशा जो चक्र है वो लोगों की अवस्था होती है। चक्र नेमि क्रमेण यानी चक्र के समान, रथांक परिधि परिपाट्या यानी रथांक चक्र के समान, पहिए के समान, नीचे यानी कभी नीचे, ऊपरी ऊर्ध्वचम यानी ऊर्ध्वम च यानी कभी ऊपर, गच्छति यानी परिवर्तते यानी परिवर्तित होती रहती हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। चक्रधारा भजंतो सुख दुखे पर्याय वर्तते इति भाव है, यानी जो चक्रधारा है, रथ का पहिया है, वो सुख और दुख का जो क्रम है उसका पर्याय हम कह सकते हैं। हे कल्याणी, मैं अपने आप के द्वारा सहारा दिए हुए हूँ, इसलिए तुम भी धीरता को या अधीरता को प्राप्त मत हो जाना, क्योंकि कभी सुख तो कभी दुख एक रथ के चक्र के समान आते जाते हैं। इसलिए इसका भाव यही है। इसको हमने पद्य में भी पढ़ लिया है, दोबारा इसकी व्याख्या देख ली है। आइए आगे चलते हैं। कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यो प्रत्युक्तं हि प्रणईषुषताम् इप्सितार्थ क्रियेव। उत्तर में ग से 54वां पद्य है ये। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यम महाकवि कालिदास विरचितस्य मेघदूतम इति गीति काव्यस्य उत्तर मेघात् संकलितम। विरही यक्षः मेघ माध्यमेन स्वप्रिया समीपम स्वस्य प्रणय संदेशम प्रेषयति। यानी जो प्रस्तुत पद्य है जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित, ये बार बार समझ रहे हैं हम, मेघदूत इस गीति काव्य के कहां से लिया है? उत्तर मेघ से। विरही यक्ष, जो विरही यक्ष है वो क्या कर रहा है? मेघ माध्यमेन, मेघ के द्वारा, स्वप्रिया समीपम, अपनी प्रिया के पास में, स्वस्य यानी स्वयं का क्या कर रहा है? प्रणय संदेशम प्रेषयति। प्रणय का जो संदेश है, प्रेम का जो संदेश है वो क्या कर रहा है?
प्रेषित कर रहा है। इस पद्य में क्या है? पद्यस्मिन यक्षः मेघम प्रति विश्वास पूर्वकम कथयति, यानी इस पद में यक्ष मेघ के प्रति विश्वास पूर्वक कहता है। क्या कहता है? यत् सह तस्य कार्यम अवश्यमेव पूर्णम करिष्यति। सह तस्य कार्यम, वह उसका काम क्या करेगा? अवश्यमेव पूर्णम करिष्यति, अवश्य ही क्या करेगा? पूर्ण करेगा। मेघ के प्रति आस्था प्रकट कर रहा है। आइए चलते हैं व्याख्या की ओर। सौम्य, हे शादो, हे मेघ, हे मेघ, सौम्य यानी अच्छे वाले मेघ, शादो सज्जन मेघ कह सकते हैं इसको। इदम में बंधु कृत्यम, यानी जो पूर्वोक्त मम यक्ष रूपस्य मित्रस्य कार्यम, यानी जो मेरा, आप ये मानो कि मैं आपका बंधु हूं, उसका ये काम है। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मेघ के द्वारा, व्यवसितम, व्यवसितम यानी निश्चित कर लिया है। करिष्यामि इति निश्चितम, यानी करूंगा, ये निश्चित कर लिया है। कच्चिद किम त्वम तूष्णी भावम अस्वीकृति सूचकम न संके यतोहि, क्योंकि तुमने चुप रहना ही क्या है, तुम बोल नहीं रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। और कह रहा है प्रत्यादेशात करिष्यामि इति उत्तरदानात, आपने ये नहीं कहा है, प्रत्यादेश नहीं किया है कि करूंगा ही, ये उत्तर नहीं दिया है। प्रतिवचनात्, प्रति वचन के कारण, भवता यानी जो तुम्हारा, मेघ से धीरताम यानी गंभीरता को, न कल्पयामि यानी कल्पना नहीं कर रहा हूँ, खलु यानी न समर्थयामि खलु यानी निश्चित रूप से, इस ये भाव है। याचित है जो प्रार्थित होता है। निशब्द यानी आप याचित हो, मैं याचना करने वाला हूँ, याचक हूँ। तो निशब्दोपि यानी बिना शब्द, गर्ज ध्वनि रहिता यानी बिना शब्द के कारण, बादल गरजता ही है। अगर वो संदेश को स्वीकार करता और वो बोलता तो गरजता, तो उसने न तो कोई गर्जना की, कोई शब्द भी नहीं किया। चातकेभ्य, तो बिना गरजते हुए क्या करता है? चातकेभ्य, सारंग जो पक्षी होता है उसके लिए क्या देता है? जलम पानीयम प्रदिदस्यसि, यानी जल देता है, ददाशी ही। यस्मात्, उसी प्रकार से, सताम जो सत्पुरुष होते हैं, प्रणयेषु याचकेषु विषयेषु, यानी याचकों के विषय में क्या करते हैं? इप्सितार्थ क्रिया एव इच्छितार्थ संपादनम, यानी उनका काम ही वो कर देते हैं। यही उनका क्या होता है? प्रत्युक्तम यानी प्रतिवचन होता है। हे सौम्य, हे मेघ, ये मेरा बंधु कृत्य है, इसको आपने ग्रहण कर लिया है, इसको करने का आपने निश्चय कर लिया है, लेकिन आप क्या हो? तुष्णी हो, आपका कोई प्रत्यादेश नहीं मिला है। लेकिन मैं ये मानता हूं, क्योंकि आप जिस चातक पक्षी को बिना बोले, बिना कोई गर्जना किए हुए भी क्या उसको जल देते हो, उसी प्रकार से मेरा भी जो ये काम है वो आप बिना बोले इसको करके ही आपका क्या होगा? प्रति उत्तर होगा। जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं वो याचकों के विषय में क्या करते हैं? काम को करके ही उसको, उनका वो प्रति उत्तर होता है। इसलिए मेरे काम में भी ऐसी ये स्थिति है। इस प्रकार से हमने इन निम्नात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया, सूक्तियों का अध्ययन किया, विभिन्न पद्यों की व्याख्या देखी, पाठ में भी हमने इनकी व्याख्या देखी। संस्कृत व्याख्या किस प्रकार से हम करेंगे परीक्षा में, उनको हमने देखा। आगे इसी पाठ के हम व्याकरणात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे अगले भाग में, 9वें भाग में। उसके साथ ही आपका ये पाठ संपन्न होगा। अभी एक भाग इसका शेष है। इसी की आशा और विश्वास के साथ ये पाठ हमारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, हमने इनका अच्छे से अध्ययन किया होगा। बार बार आप इनको देखते रहिए, आपके निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः इति कामनया। धन्यवादाः।